जैसा कि आपको पता है कि देश भर में लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो गया है। यह 3 मार्च तक चलेगा। तो आइए जानते हैं कि 20 अप्रैल से हमारी रोजमर्रा की जरूरतें से जुड़ी ये सेवाएं और दुकानें शुरू होंगी। किराना और राशन की दुकानें, फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने की दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपोरेटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज। ई कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाली वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वो सभी जरूरी सेवाओं होम डिलीवरी का इंतजाम करे। ऐसा होने पर ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। ये बाकी सेवाएं भी 20 अप्रैल से शुरू होंगी। आईटी और इनसे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, इनमें 50% से ज़्यादा स्टाफ नहीं होंगे। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज, ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। गांव और खेती किसानों से जुड़ी सेवाएं और उद्योग 20 अप्रैल से शुरू हो सकेंगे। इनमें नगरीय निकाय की सीमा से बाहर गांवों में उद्योग शुरू किए जा सकेंगे। गांव में ईंट भट्ठों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुले रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सर्विसेज शुरू होंगी। फिशिंग कॉरपोरेशन समुद्र देश के अंदर जारी रहेंगे। इसमें मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी। हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे। मछली और मत्स्य उत्पाद, फिश, सीड, मछली का खाना, इस काम में लगे लोग आवाजाही कर सकेंगे। चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए फिलहाल 50% मजदूर ही रहेंगे। दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। पोल्ट्री फार्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी। पशुओं का खाना, मसलन मक्का और सोया की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा। पशु शेल्टर और गौशालाएं खुलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े ये उद्योग 20 अप्रैल से शुरू हो सकेंगे। जरूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम होगा। इनमें ड्रग, फार्मा, मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मनरेगा कामगार काम कर सकेंगे। ऐसी प्रोडक्शन यूनिट जिसमें प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता शुरू हो सकेंगी। उनकी सप्लाई चेन भी शुरू हो सकेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में स्थित कंपनियों को अपने यहां काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था कंपनी परिसर में करनी होगी। अगर स्टाफ बाहर से आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आने जाने का इंतजाम करना होगा। आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज होगा। कोल माइन और मिनरल प्रोडक्ट्स, उनके ट्रांसपोर्ट्स और माइनिंग के लिए जरूरी विस्फोटक की आपूर्ति जारी रहेगी। ऑयल और जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी छूट मिलेगी। ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज 20 अप्रैल से शुरू हो सकेंगी। शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा। अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए। कोई मजदूर बाहर से नहीं लाया जाएगा।
बेफिक्र रहें, ये सेवाएं जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन के पहले चरण तक चालू थी, 3 मई तक भी चालू रहेंगी। पब्लिक यूटिलिटी, बैंक एटीएम खुले रहेंगे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी। डाकघर खुले रहेंगे, डाक सेवाएं जारी रहेंगी। कैपिटल और ट्रेड मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करेगा। हेल्थ सेक्टर में अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं चलती रहेंगी। डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र समेत सभी तरह की दवा की दुकानें और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें खुली रहेंगी। वेटरनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, टीकों और दवाओं की बिक्री जारी रहेगी। कोरोना रोकने के लिए जरूरी सेवाएं देने वाले सभी अधिकृत निजी संस्थान, होम केयर, डायग्नोस्टिक और अस्पतालों के लिए काम करने वाली सप्लाई चेन जारी रहेगी। दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल ऑक्सीजन, उनसे जुड़े पैकेजिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एम्बुलेंस समेत मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सभी तरह की मेडिकल वेटनरी सेवाओं से जुड़े लोग, साइंटिस्ट, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिडवाइफ्स और एम्बुलेंस समेत अस्पताल से जुड़ी सेवाओं को करने वाले लोगों का राज्य के अंदर और बाहर मूवमेंट जारी रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन, सभी तरह के सामानों की आवाजाही हो सकेगी। रेलवे के जरिए सामान और पार्सल भेजा जा सकेगा। विमानों का भी कार्गो मदद और लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। सभी केंद्रीय कार्यालय और इससे जुड़े दफ्तर, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट्स, ऑफिसों में डिप्टी सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारियों की 100% उपस्थिति जरूरी होगी। इससे नीचे के 33% से ज्यादा अधिकारी और अन्य स्टाफ को जरूरत के मुताबिक ऑफिस आना और सशस्त्र बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, मौसम विभाग, केंद्रीय सूचना आयोग, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और कस्टम के दफ्तरों में बिना रुकावट काम होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालय और उनसे जुड़े ऑफिस भी खुले रहेंगे। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सर्विस, आपदा प्रबंधन, जेल और नगरीय निकाय के दफ्तरों में कामकाज जारी रहेगा। इसके अलावा राज्य के अन्य विभागों में स्टाफ की सीमित संख्या के साथ काम होगा। ग्रुप ए और बी के अधिकारी जरूरत पड़ने पर ऑफिस आएंगे। ग्रुप सी और उसके नीचे 33% कर्मचारी के साथ कामकाज होगा। वन विभाग के कर्मचारियों चिड़ियाघरों, नर्सरी, पेड़ों की सिंचाई और जंगल में आग पर काबू पाने के काम कर सकेंगे। ये सुविधाएं पहले से बंद हैं और 3 मई तक भी बंद रहेंगी। सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गो को छोड़कर बंद रहेंगी। यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही सुरक्षा कारणों को छोड़कर बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें न चलेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी। मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोग एक दूसरे से जिलों और एक दूसरे राज्यों में मूवमेंट नहीं कर सकेंगे। सभी तरह के एजुकेशनल, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। जिन्हें इजाजत मिली हुई है उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी। जिन्हें इजाजत मिली हुई है उसे छोड़कर हॉस्पिटलिटी सेवाएं भी नहीं चलेंगी। ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसके जैसी सभी जगहें भी नहीं खुलेंगी। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाजत नहीं होगी। आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान, इबादत की जगहें बंद रहेंगी। धार्मिक जमावड़े को कड़ाई से बंद रखना होगा। देश इस विपत्ति की घड़ी से गुजर रहा है। आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप घर में रहें,
बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। आप जागरूक होंगे तो आपके लोग जागरूक होंगे। कोरोना का सबसे बड़ा इलाज यही है कि चेन टूटनी चाहिए। तो आपसे, आप सभी से, संपूर्ण देशवासियों से यह प्रार्थना है कि बहुत ही जरूरी हो, बहुत ही जरूरी हो तो घर से निकलें, घर में रहें, अपनों की, आपकी, अपने देश की सुरक्षा में अपना हाथ बटाएं। देखते रहें एटीपी न्यूज़। अगर आपने अभी तक एटीपी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। साथियों, सकारात्मक खबरें सिर्फ एटीपी न्यूज़ पर। नमस्कार।